हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रियंका श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विकास की अवस्थाएं। टेट हो, सी टेट हो, बीएड हो, बीटीसी कुछ भी हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि विकास है क्या। तो विकास, मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म के पहले से यानी कि गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाती है और जीवन के अंतिम समय तक जारी रहती है। तो विकास का अर्थ क्या है? व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक क्षेत्रों में होने वाले क्रमिक एवं व्यवस्थित परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होते हैं बल्कि धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से प्रकट होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का विकास भिन्न गति से होता है, किंतु सभी लोगों को एक निश्चित अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये तो हो गई विकास की परिभाषा। अब हम बात करते हैं विकास की अवस्थाओं की। तो सबसे पहले जो विकास की अवस्था है वो है गर्भावस्था। तो गर्भाधान से जन्म तक का समय विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में शारीरिक संरचना की नींव पड़ती है। भ्रूण का हृदय, मस्तिष्क, अंग प्रत्यंग एवं नसों का विकास इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था को आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो जो पहली अवस्था वो है जाइगोट अवस्था। इसका जो टाइमिंग है वो है 0 से 2 सप्ताह है। इसमें कोश का विभाजन होता है और गर्भाशय का स्थापन होता है। जो इसकी दूसरी अवस्था है उसको बोलते हैं भ्रूण अवस्था। इसकी टाइमिंग 2 से 8 सप्ताह होती है। इसमें शरीर के मुख्य अंग विकसित होने लगते हैं। और जो लास्ट अवस्था है इसकी फीटल अवस्था, इसकी टाइमिंग है 9 सप्ताह से जन्म तक। इसमें अंगों का आकार है जब वो बढ़ने लगता है। भ्रूण बाहरी आवाज़ों पर क्या करता है? प्रतिक्रिया देने लगता है। यह अवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि माता के पोषण, मानसिक स्थिति और वातावरण का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? भ्रूण पर पड़ता है। तो ये तो हो गई गर्भावस्था। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो जन्म के बाद की अवस्था है वो सबसे पहले शैशवावस्था। तो शैशवावस्था का जो आयु काल है वो है जन्म से 2 वर्ष तक। यह अवस्था जीवन की सबसे तेज विकास दर वाली अवस्थाओं में से एक होती है। इस समय होने वाले प्रमुख विकास निम्न है। तो इसमें शारीरिक वृद्धि सबसे तेज होती है, जैसे कि लंबाई, वजन हुआ, मस्तिष्क का आकार हुआ, तेजी से बढ़ते हैं और बच्चा सिर उठाना, बैठना, रेंगना तथा चलना जैसे मोटर कौशल विकसित करता है। भाषा का आरंभ, जैसे कि माँ, पापा, बा, दादा, दादी इस टाइप्स के शब्द बच्चा इसी अवस्था में बोलना स्टार्ट करता है। और भावनात्मक रूप से जुड़ाव माता पिता से विकसित होता है। यह अवस्था आगे के विकास की मजबूत नींव रखती है। तो ये तो हो गई शैशवावस्था, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है किसी भी कार्य के लिए, है ना। तो ये हो गई शैशवावस्था। अब हम बात करेंगे आगे बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था को 2 उप अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है। तो जो पहली अवस्था वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसको ईयरली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। इसकी टाइमिंग है 2 से 6 वर्ष। तो इस अवस्था को खेल की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बच्चा विभिन्न खेलों और गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था के महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं? तो मांसपेशियां विकसित होती हैं। इससे बच्चा दौड़ना, कूदना, पकड़ना, फेंकना जैसी गतिविधियां सीखता है। इस अवस्था में भाषा कौशल का विकास भी बहुत तेजी से बढ़ता है और उनकी शब्दावली भी बढ़ती है। सामाजिक व्यवहार की बात करें तो सामाजिक व्यवहार सीखना बच्चा प्रारंभ कर देता है, जैसे कि दोस्त बनाना, वस्तुओं को साझा करना, है ना, और नियमों को समझना। अब कल्पना शक्ति भी बहुत तेज रहती है इस अवस्था में। वे खेलों में काल्पनिक भूमिका निभाते हैं। जैसे वो घर के किसी भी सदस्य की पीठ पर बैठ जाएंगे, उन्हें लगेगा कि वो घोड़ा के ऊपर बैठे हुए हैं, है ना। रेलगाड़ी का खेल खेलेंगे। इस टाइप से वो काल्पनिक खेलों की भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से यह चरण सीखने की क्षमता के विकास के लिए अत्यंत क्या होता है? संवेदनशील होता है। अब अगली स्टेज की बात करें तो वो है मध्य बाल्यावस्था। इसकी टाइमिंग है 6 से 12 वर्ष और यह अवस्था विद्यालय जीवन की शुरुआत से लेकर किशोरावस्था के प्रवेश तक की अवधि मानी जाती है। तो इस अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है? इसमें मानसिक या फिर इसको बौद्धिक क्षमता बोलते हैं, इसका विकास तेजी से होता है। जैसे कि बच्चा पढ़ना, लिखना, गणितीय सोच एवं समस्या समाधान जैसी क्षमताएं बहुत जल्दी सीखता है। और इसमें खेलकूद में रुचि भी बढ़ती है। टीम वर्क यानी कि ग्रुप में काम करना पसंद करती है और अनुशासन विकसित होता है। सबसे बड़ी बात क्या है? बच्चों में अनुशासन विकसित होता है, वो सबकी बात मानते हैं। इसके बाद है शारीरिक विकास नियमित एवं संतुलित होता है और यह अवस्था आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान निर्माण की दृष्टि से क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। मतलब कि बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और समाज में वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चों में मानसिक जो प्रवृत्तियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती हैं और उनमें रटने की क्षमता भी बहुत अधिक पाई जाती है। तो ये तो हो गई मध्य बाल्यावस्था और अगली जो स्टेज है वो है किशोरावस्था, जो कि हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।